आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। नाम की महिमा अनंत है। जब आप नाम के बारे में सोचोगे, ये समझने की बुद्धि का काम जहाँ समाप्त हो जाता है, वहाँ से नाम का काम शुरू होता है। बहुत लोग आपने साधनाएं करते देखे होंगे। अलग अलग पद्धतियाँ हैं, अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग श्वास की साधना बताते हैं कि श्वास के साथ साधना करो। कुछ लोग साधना के नाम के ऊपर योग के साथ जोड़ देते हैं कि आप सूर्य नमस्कार करो। अच्छा है, ये सेहत के लिए, शरीर के लिए और बुद्धि के लिए अच्छा है बहुत, लेकिन साधना नहीं है। साधना अलग तत्व है। साधना बहुत गंभीर तत्व है। जब आप साधना की तरफ सोचेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे करनी है। बहुत जगह आप लोगों ने घूम के भी देखा होगा, बहुत गुरुओं के पास भी गए होंगे, उनके शिष्यों से भी मिले होंगे। कोई बोल देता है सोहम की साधना करो, कोई ये बोल देता है मैंने तो बस जगा दिया, चार्ज कर दिया, बस हो गया काम, जीवन मुक्त हो गए। उस जीव से जब आप मिलोगे, बात करोगे, पता चल जाएगा कैसी इन्होंने साधना की है, क्या ये साधना कर रहे हैं, साधना की भी है या केवल मुख से बोल रहे हैं। आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि साधना अंदर की वस्तु है, बाहर की वस्तु नहीं है। जब अंदर में जोश पैदा होगा, जब अंदर में होश पैदा होगा, जोश ये नहीं कि गुस्से में भर जाओ, तनिक से एक पल में कोई भी जज्बात में आकर के फैसला कर लो, कुछ भी बोल दो, ये जोश नहीं है। जोश का अर्थ है आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगी और आत्मा के ऊपर जो ये पर्दे चढ़े हुए हैं, जो ये मल चढ़ा हुआ है, जो ये कूड़ा चढ़ा हुआ है, ये कम हो जाएगा। और होश का अर्थ है आप जाग जाओगे, आपको सत्य और असत्य का ज्ञान होने लगे, विवेक जागने लगे, सही और गलत की पहचान होने लगे, ब्रह्म को खोजने की कोशिश करने लगो, नाम के ऊपर चलने का प्रयास करने लगो, तो समझो आप होश की ओर बढ़ रहे हो। अगर आप इस रास्ते के ऊपर नहीं चल रहे, चाहे आप कितना भी प्रयास कर रहे हो, अगर आप पूरा दिन भी चित्र के सामने बैठे रहें और चित्र की तरफ फंसे रहे, कैसे पहुंचोगे उस तत्व तक? वो तत्व बहुत दूर की बात है, आप स्वयं तक भी नहीं पहुंच सकते। या आप वो कार्य कर रहे हैं जिस प्रकार से अंदर में भोजन पक रहा हो और बाहर कोई भूखा खड़ा हो, आप अंदर में कितना भी अच्छा भोजन तैयार करके थाली में परोस दें, लेकिन उसको प्राप्त नहीं होगा। आप कैसे पहुंचाओगे उस तक? किस प्रकार से जा सकता है? नहीं पहुंच पाएगा जब तक या तो वो थाली उनके पास नहीं जाए या वो भूखा थाली के पास नहीं आए। दोनों का संयोग जब तक नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, तब तक नहीं हो पाएगा।
उसी प्रकार से या तो आप परमात्मा तक पहुँचे साधना करके, प्रयास करके, भजन करके, कोई भी पद्धति के द्वारा, या परमात्मा आप तक आ जाए। दो ही तरीके हैं। तीसरा, जितनी हम ये बाहर की साधनाएं पकड़े हुए हैं, ये साधनाएं आपको और ज़्यादा दूर ले जा रही हैं, क्योंकि आपका मन भजन से हट गया। मैं बोलता हूँ बहुत, कुछ लोग मेरे पास, बहुत अच्छी बात है बाहर की भक्ति के लिए, जिसको जीवन मुक्ति नहीं चाहिए उनके लिए, जिनको केवल ये दिखाना है कि हाँ मैं भगत हूँ, उनके लिए, जो ध्यान सुमरण नहीं कर सकते उनके लिए, जिनका साधना की तरफ ध्यान नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उठाओ मूर्ति को, कुछ मालाएं डालो, कपड़े पहनाओ, लग गए काम कि ये मेरा कन्हैया है। आपका कन्हैया आपके अंदर बैठा हुआ है, आपका कन्हैया आपके हृदय में विराजमान है, आपका कन्हैया आपकी आत्मा में विराजमान है, आपका कन्हैया आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। उससे ज़्यादा नज़दीक आज तक न कोई था, ना है, ना कभी होगा। आप अपने आप को भूल गए, अपने आप को खोज ही नहीं रहे। जब आपको ये समझ आएगा कि जिसको हम उठाए हुए घूम रहे हैं वो हमारे जैसे किसी आदमी की ही रचना है, लेकिन जो आपके शरीर हैं ये परमात्मा की रचनाएं हैं, ये प्रकृति की रचनाएं हैं, ये इस पूर्ण ब्रह्म की रचनाएं हैं। हम इसको नहीं जानना चाहते, हम खोजना नहीं चाहते, हम उस पूर्ण तत्व के बारे में सोचते हैं मैं भी पहुंच जाऊं, मैं भी पहुंच जाऊं, लेकिन पहुंचते नहीं, वहां तक पहुंच ही नहीं होती। क्यों? रास्ता ही नहीं पता। कोई रास्ता दिखाए, वो रास्ता इतना कठिन होता है, चलने से पहले 100 बार सोचते हैं। ये सोचते हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं आया है, आगे कभी टाइम आएगा तब जा करके खोजेंगे। अरे नाम के अंदर इतनी ताकत है। जिन कार्यों को आप बहुत बड़ा मानते हैं, जो कई कई वर्षों से फंसे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं है, केवल लेस मात्र है, एक पल का ही उसका खेल है। उसके अंदर जो ताकत है, उसके अंदर जो अक्षमता है, उसके अंदर जो पावर है, आप सोचिए वो शक्ति पुंज है। सूर्य भी उसी से चार्ज होता है, सूर्य भी उसी से प्रकाश लेता है, सब प्रकृति उसी की बनाई हुई है। कितना बड़ा वो परमात्मा होगा, आपने कभी कल्पना की है कि वो परमात्मा कैसा होगा? बस आप ये मान लेते हो वो मानव जैसा होगा, वो हमारे जैसा ही होगा, ऐसा ही उसका शरीर होगा, 5-10 फुट की हाइट होगी, ऐसा परमात्मा होगा। ये अवतारों का आप जिक्र कर रहे हो जो आपके कल्याण के लिए आते हैं, लेकिन जो पूर्ण परमात्मा है वो सोचो कितना बड़ा होगा, जिसने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, इतना बड़ा खेल रच दिया, इतना शक्तिशाली वायुमंडल बना दिया, सब कुछ अपने अधीन कर रखा है। कुछ लोग समुद्र के नज़दीक गए होंगे, देखा होगा कहाँ तक पानी ही पानी है, जहाँ तक आप नज़र दौड़ाओगे, आप दूरबीन लेकर के देखोगे वहाँ तक भी जल ही जल नज़र आएगा। कुछ लोग पहाड़ों में गए होंगे, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, एक पहाड़ ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, फिर दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा शुरू हो जाता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, ऐसे ही घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। कितनी बड़ी प्रकृति है, आप विचार करो। सोचते नहीं आप लोग बैठ करके कि वो कितना बड़ा होगा पूर्ण परमात्मा, कैसे उसकी कृपा आप लोगों के ऊपर हुई होगी, कैसे मानव का चोला मिला होगा, इस मानव के शरीर का हमें करना क्या है, कैसे इसका लाभ उठाया जा सके। जब आपके अंदर ये लगन लग जाएगी, जब हरि के अंदर आपका ध्यान लग जाएगा, तो आपका समर्पण होना शुरू हो जाएगा, परमात्मा के ऊपर समर्पण करना शुरू कर दोगे, आपकी चेतना जागृत होने लगेगी, मन के जो विचार हैं ये दबने लगेंगे, और जब तक ये मन के जो चल रहे हैं सांसारिक चीज़ें ये समाप्त नहीं होंगी,
आप नहीं बढ़ सकते, आप ऐसे ही फंसे रहोगे।